दोस्तों, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग को मिलाकर 4 युग होते हैं, जिसमें से हर एक युग की अपनी एक अलग विशेषता है। जहां सतयुग की अवधि सबसे अधिक थी, वहीं कलयुग का अवधि सबसे छोटा माना गया है। साथ ही चारों युगों में मनुष्य में भी बहुत से परिवर्तन आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं उन 4 युगों की कुछ विशेषता के बारे में। हिंदू ग्रंथों व पुराणों में कालावधि को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। इसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। अभी चौथा युग यानी कलयुग चल रहा है। इन चारों युगों के हिंदू ग्रंथों में कुछ लक्षण और गुण बताए गए हैं, जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला युग है सतयुग, जिसका शाब्दिक अर्थ है यानी सत्य का युग। इसे पुराणों में कृतयुग भी कहा गया है। यह चारों युगों में से सबसे शुद्ध युग और लंबा युग है, जिसकी अवधि 17,28,000 वर्ष मानी जाती है। इस युग में धर्म में मुख्य रूप से 4 आधार थे: तप, ब्रह्मचर्य, सत्य और दया। इस युग में मनुष्य को दीर्घायु प्राप्त थी और वह धार्मिक व सत्यप्रिय होते थे। साथ ही इस युग के मनुष्यों में कोई बीमारी या पाप भी नहीं पाया जाता था। दोस्तों, 4 युगों में से दूसरा युग है त्रेता युग, जिसकी अवधि 12,96,000 वर्ष मानी गई है। इस युग में मनुष्य के लक्षणों की बात करें तो इस युग में मनुष्यों में थोड़ी सी धार्मिकता आ जाती है, लेकिन इसके बाद भी वह अपने धर्म का पालन करते हैं। साथ ही इस युग के मनुष्य तपस्या और वेदों का पालन व अनुसरण भी करते हैं। भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी भगवान श्री रामचंद्र जी इसी युग में अवतरित हुए थे। दोस्तों, द्वापर युग दूसरा युग है, जिसकी अवधि 8,64,000 वर्ष मानी गई है। नीलमत पुराण के अनुसार द्वापर युग की समय अवधि कलयुग से 2 गुना है। सतयुग और त्रेता युग के मुकाबले इसमें मनुष्य में अधर्म थोड़ा और बढ़ गया और युद्ध और संघर्ष जैसे परिणाम सामने आने लगे। महाभारत का युद्ध इसी युग का उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण जो प्रभु श्री हरि के 8वें अवतार थे, उनका अवतरण इसी युग में हुआ था। और चारों युगों में से अंतिम युग है कलयुग, जिसकी अवधि सबसे कम यानी 4,32,000 साल मानी गई है। श्रीमद् भागवतम पुराण के अनुसार वर्तमान में इसके लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं तथा कलयुग को पाप का युग भी कहा गया है, क्योंकि इस युग में अधर्म, लालच, हिंसा, अराजकता और अज्ञानता सबसे अधिक पाई जाती है। इसी के साथ बाकी युगों के मुकाबले इस युग में मनुष्य की उम्र भी काफी कम है। इस युग का वर्णन श्रीमद् भागवतम में भी किया गया है। वहीं पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस युग में भगवान कल्कि का अवतरण होगा, जो सभी पापों का नाश कर पुनः सत्य और धर्म की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।